नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 24 सितंबर 2025 और दिन आज हो गया है जी बुधवार का, वेडनेसडे का जी। और चलिए आपको बताते हैं कि आज तीसरे नवरात्रे के दिन आलू के बाज़ारों से क्या कुछ संभावनाएं हैं, कैसी आज रिपोर्ट जो है वो ग्राहकी की, भाव की, उठाव की जो है मंडी में देखने को मिल रही है। कितनी आपके जो है वो आज आज़ादपुर मंडी में आलू की पहुंची है और कल की आपको में और आज की आपको में क्या कुछ फर्क है, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि जो आवके हैं वो पीछे कई दिनों से बढ़ती हुई नजर आई हैं। 200-200 गाड़ियां शुक्रवार शनिवार को आज़ादपुर मंडी में रही और उसका कारण पता क्या था? उसका कारण ये था कि नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और जितने भी हमारे पुराने मोजिज जो भाई हैं, जो किसान है या व्यापारी हैं, उन सबको पता है कि भैया नवरात्रे से पहले 2 दिन पहले, 4 दिन पहले जो है ना, अगर आलू मंडी में ज्यादा पहुंच भी जाएगा तो कहीं ना कहीं ग्राहक जो है वो नवरात्रि में पहले, दूसरे, तीसरे नवरात्रे तक जो है वो अच्छा उठाव बना रहता है। उसके बाद कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चीज है, भाई चौथा पांचवा नवरात्रा जब लगता है तो ग्राहक के दिमाग में आता है कि भाई हाँ, अब 3-4 दिन बाद नवरात्रे समाप्त हो जाएंगे, अपना स्टॉक पूरा है, अब कहीं ना कहीं उसी हिसाब से जो है मालों को उठाओ, क्योंकि नवरात्रे के बाद फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं भाव डाउन हो जाए। ये उनके दिमाग में होता है। इस वजह से तीसरे चौथे नवरात्रे के बाद थोड़ी सी कई बार सेल जो है वो उलट पलट हो जाती है, लेकिन कई बार मामला उसके उलट भी हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पूरे नवरात्रे भाव चलते रहते हैं, उसके बाद फिर विजयदशमी आ जाती है, उसके बाद फिर दिवाली की तैयारियां शुरू हो जाती है, क्योंकि 20 दिन बाद दिवाली होती है। तो कई बार जो है ना मामला वो उलट पलट भी हो जाता है। तो इस चीज की कोई व्याख्या नहीं कर सकता, इस चीज की कोई जो है ना एक स्टैंप वाली प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, स्टैंप लगा करके कि भैया ऐसा ही होगा। तो ये जो बाजार हैं ये कहीं ना कहीं सामंजस्य से चलते हैं। डिमांड और सप्लाई का सामंजस्य होना बहुत जरूरी होता है। तो आज जो है डिमांड और सप्लाई का सामंजस्य कैसा है, आज आवकें जो है वो आज़ादपुर मंडी में कैसी हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि सोमवार की बात करें चाहे मंगलवार की बात करें, दोनों दिन जो है आवकें बिल्कुल स्टेबल रही हैं, ठीक रही हैं। आज भी आवकें स्टेबल हैं और आवकें जो है आप लोगों ने नहीं बढ़ाई, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आवकों को आपने मेंटेन रखा हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। जितने भी बढ़िया वैरायटी वाले बढ़िया आलू हैं, चाहे वो अपना सूर्या हो गया संभल वाला, चाहे चिप्सोना हो गया, चाहे 3797 हो गया, बढ़िया भाव में बिक रहे हैं। अलीगढ़ वाले भी उसके पीछे पीछे बिक रहे हैं। अच्छा, एक चीज और होती है कि जब अच्छे आलू के अंदर भाव बनता है तो हल्के आलूओं के अंदर भी भाव कहीं ना कहीं जो है वो बनता नजर आता है। ऐसा नहीं होता कि जो हल्के आलू होते हैं उनमें भाव नहीं बनता। अब आप देख लो, हाइब्रिड आलू है और हाइब्रिड आलू को कोई पूछता नहीं था, लेकिन अब हाइब्रिड आलू भी जो है थोड़ा बहुत पूछा जा रहा है, इतना नहीं पूछा जा रहा, लेकिन थोड़ा बहुत हाइब्रिड आलू का भी उठाव बन गया है। नहीं तो हाइब्रिड आलू की बहुत दुर्गति हो गई थी। फिलहाल नवरात्रों के अंदर जैसा आप सभी को पता है कि एलआर आलू की अच्छी खासी सेल होती है, क्योंकि जो वेफर पास आलू होता है वो चिप्स वगैरह में, खैर नवरात्रे से 15-20 दिन पहले एलआर की अच्छी सेल होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसने फिर कंपनियों में जाना होता है, फैक्ट्रियों में जाना होता है और उससे जो है चिप्स वगैरह बन के फिर वो बाजारों में उतरते हैं। तो इसलिए एलआर की सेल फिलहाल अच्छी चल रही है, आगे भी चलेगी, क्योंकि अब त्योहारी जो है मौसम है, उसके बाद फिर शादियां वादियां आ जाएंगी, तो कहीं ना कहीं एलआर की डिमांड बनी रहेगी। चिप्सोना 3797 सूर्या अपनी जगह बिकता रहेगा। अलीगढ़ वाले जो हमारे भाई हैं उनका भी आलू पूरे फर्राटे से बिक रहा है, गीले आलू की भी डिमांड अच्छी खासी चल रही है। और जो हमारे संभल और चंदोसी वाले हैं उनको तो घबराने की जरूरत ही नहीं, समय आपके पास ठीक है। आलू को इतने ही स्पीड से निकालो, क्योंकि हमारी आज़ादपुर मंडी की कैपेसिटी जो हमारे विश्लेषक बताते हैं कि भाई 100 गाड़ियों की है, तो 125 गाड़ी, 100 गाड़ी, 120-130 गाड़ी अगर मंडी में आ जाती है तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, कोई इतना ज्यादा जो है उतार चढ़ाव नहीं होता। बाजार जो है वो कहीं ना कहीं स्टेबल रहते हैं। तो इतनी आपके आप मैनेज रखो, मेंटेन रखो, कहीं ना कहीं सारी चीजें ठीक चलती रहेंगी। तो चलिए आज के बाजार आपको बता देता हूँ कि आज के बाजार क्या बने हुए हैं। और जो भी भाव इस वीडियो में हम आपको बताते हैं वो सभी 50 केजी के हिसाब से बताते हैं, यानी जो यहाँ पर भाव होता है इस पैकेट का, ये 50 केजी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। चलिए आलोक वैसे के पास आ गए। वैसा नमस्कार जी। हाँ नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं? बस बढ़िया, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया जी आलोक भाई साहब, तीसरा नवरात्रा आज हो गया माता रानी का, जी जी। तो सबसे पहले तो बताइए आवक कितनी आ गई आज?
दीपक जी, अराइवल आज जो है करीब 120-22 गाड़ी की है जो ताजी है, और 30 गाड़ी करीब कल का बैलेंस। तो 150-52 गाड़ी की टोटल अराइवल है। इसमें अलग अलग सभी जगह से है, पंजाब से भी है, यूपी से भी है। यूपी में अलीगढ़ बैंड भी है, संबल चंद्रोती बैंड भी है। तो कुल मिला के 153 गाड़ी है। और पड़ों पर भी मैं समझता हूँ कम से कम 15,000, 10 से 15,000 कट्टे बैलेंस है। हम्म। तो भाई साहब कल बैलेंस कुछ ज्यादा बचा है क्या? कल 30 गाड़ी बैलेंस बचा था। असल में अच्छा। होता क्या है ना जी, पहले नवरात्रे को बिक्री थोड़ी अच्छी रहती है। कल दूसरा नवरात्रा था, आज तीसरा नवरात्रा है। तो वो शुरुआत में बिक्री अच्छी रहती है, फिर बाद में जाके कहीं ना कहीं अच्छी होती है। बीच में थोड़ा सा स्लो हो जाता है। बिल्कुल। तो भाई साहब कितनी कितनी गाड़ी कहाँ से आई ये और थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताइए। दीपक जी, ऐसा है, आज जो आई है संबल चतुर्थी बैठ की, पहले मैं आपको बताता हूँ, तो करीब 30-32 गाड़ी सूर्या की है। हम्म। और करीब 40 गाड़ी जो है वो चित्तौरा की है। हम्म। 40 ही गाड़ी करीब जो अलीगढ़ बैठ है वहाँ से है। लाल आलू की भी 15-16 गाड़ी है, उसमें 7-8 गाड़ी जो पंजाब का लाल है, 7-8 गाड़ी गुजरात का लाल है। 6-7 गाड़ी पंजाब का जो दूसरा कंपनी वाला आलू आता है वो भी है। उसके अलावा यूपी का डायमंड भी है, 4-5 गाड़ी। तो सब मिला के करीब करीब 150 गाड़ी की अराइवल है जी। भाई साहब अगर हम लाल की बात करें, ज्यादा डिमांड कहाँ की नजर आती है, गुजरात की या यूपी की? लाल देखिए, ऐसा है, पहले नवरात्र शुरू होने से पहले तो गुजरात की डिमांड बड़ी अच्छी चल रही थी। वजह क्या था कि उस आलू का चिप्स बनता है, और चिप्स को बना के सभी जो हलवाई है या और जो लोग हैं वो स्टॉक करते हैं, और वही नवरात्रों में सारा सेल होता है। अब कहीं ना कहीं चिप्स वाले आलू की डिमांड थोड़ी कम है। वजह यही है कि सब लोगों के पास बना के स्टॉक रखा हुआ है। हम्म। अभी पहले वो सेल होगा, उसके बाद निकलेगा। और जो शुगर फ्री लाल है पंजाब का है, उसकी भी डिमांड ठीक है, वो भी 550, 60, 70 जो अच्छा आलू बिक रहा है। जी। भाई साहब कोई घबराहट तो नजर नहीं आ रही? जैसा शुक्रवार शनिवार को देखा, छप्पर फाड़ आपकी थी, डबल सेंचुरी, 200 गाड़ियां। नहीं, इतना आलू आएगा तो घबराहट की बात है जी। मैं तो शुरू से ही कहते चल रहे हैं, अराइवल को आप कोशिश करिए 100-110 गाड़ी के अंदर ही रखिए, तो मार्केट ठीक बन चलते रहेंगे। किसी दिन बिक्री कम होती है, अगले दिन बढ़ जाती है, तो वो बैलेंस क्लियर हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर कहीं जब भी 150 गाड़ी के ऊपर अराइवल होती है, तो वो बैलेंस अगले 2-3 दिन को खराब करता है, एक दिन से नहीं होता। तो यही है जी, मेरा तो कहने का मकसद यही है। और बाकी किसान भाई समझदार है, मार्केट को देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ऐसा है। और जैसा कि वैसा पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने बात करी थी कि अभी हमारे पास नवंबर का भी पूरा समय पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं घबराहट की जरूरत तो है नहीं वैसे। ये अच्छे आलू तो बिकते रहेंगे जी, पूरे नवंबर में अच्छे आलू अच्छे रेट से बिकते रहेंगे। जो भी नया आलू शुरू में आएगा, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं आता, थोड़ा छोटा ही आलू आता है। थोड़ा लेट जाके आलू का साइज थोड़ा बनता है, और तभी डिमांड भी बनती है। और पिछले कई सालों से देखने में ये भी आता रहा है कि शुरुआत में जो नया आलू आता है उसकी बिक्री कोई बहुत अच्छी नहीं चलती, बल्कि पुराना आलू उससे ज़्यादा अच्छे पैसों में बिकता है। तो देखिए, आगे तो सब कुदरत के हाथों में है, चीज़ें क्या होता है, कैसे होता है। जी। अभी तो आलू लग रहा है, लगने के बाद फसल कैसी बैठती है, क्या होता है, जी। तो ये सब देखने वाली चीज़ है। अच्छा भाई साहब, यूं कह रहे हैं 30-35% आलू जो है वो अब फिलहाल बचा है, क्या कहते हैं कि मतलब ठीक है, इसमें घबराहट की जरूरत तो है ही नहीं वैसे? हाँ, खाने वाला आलू कम से कम 30-35% तो होगा ही जी आराम से। बाकी तो जो बीज वगैरह का है वो तो है ही है। खाने वाला 30-35-40% आलू तो है जी। उसमें कोई घबराहट की जरूरत है नहीं, निकलता हाँ, रहेगा आराम निकल से। जाएगा जी, आलू तो निकल जाएगा अब। लेकिन फिर भी ऐसा ना समझे कि घबराने की बात नहीं है। आलू को धीरे धीरे निकालते रहे, पकड़ के ना बैठे। वजह यही है कि जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि आलू ठीक है लेट है, लेकिन आलू सब जगह इकट्ठा टाइम पे लग रहा है। जो आलू पहले मतलब अक्टूबर के लास्ट वीक में आ जाता था, वो अब नहीं आएगा। सारा आलू इकट्ठा 10 तारीख के बाद ही शुरू होगा। उसमें आपको होशियारपुर भी मिलेगा, ऊना भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं 20-25 तारीख से माचीवाड़ा आलू भी आपको देखने को मिलने लग जाएगा, 20-25 नवंबर। बिल्कुल। तो भाई साहब भाव की तरफ हम आते हैं, भाव क्या क्या बने हैं जी? भाव तो ये रुके हुए नहीं है, भाव पे कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। सूर्य को अगर हम बात करें तो अच्छे आलू जो है वो 800 से लेके और 1,000 तक बिक रहे हैं। कुछ आलू 1,000 से ऊपर भी बिकते हैं जो ज़्यादा बढ़िया आलू होते हैं। ऐसे ही चिप्सोना है, चिप्सोना आलू भी वैरायटी के हिसाब से लगा के आप ग्रेडिंग के हिसाब से
680-700 से लेके 800 800 तक बिक रहे हैं। 37-93 आलू भी 550 से 600 650 ऐसे बिक रहे हैं। वैरायटी आलू वही 500 550 के रेंज में बिक रहे हैं। तो भावों में तो कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं अराइवल अगर बढ़ जाती है तो वो जरूर भाव को थोड़ा झटका देती है। जी। और भाई साहब डायमंड आलू क्या भाव मान सकते हैं? क्योंकि डायमंड भी जो अच्छा आलू है वो भी 800 850 रुपए का है, जो चंदोती बैट का है। उसकी भी डिमांड अच्छी है, लंबी चाल में आता है बल्कि, और उसको भी ग्राहक उठाता है। वैसे अलीगढ़ का चिपसोना और सूर्या में कितना फर्क आ गया जी इनके संबल और चंदोसी देखिए में? अलीगढ़ का चिपकोना पीछे सूर्य पीछे तो 750 800 में बिकने लगा था। अब एक दो दिन से थोड़ी सी बिक्री सुस्त है, तो कहीं ना कहीं 700 750 रुपये के आप मानो। और जो ऐसे ही जो चिपकोना है वो भी 600 से 700 रुपये की रेंज है उसकी। ग्रेडिंग कलर सुखाया कैसे है उसके हिसाब से, सारे बनाने के पैसे है जी आलू। जी। और वैसे अब 37 का क्या मान सकते, कितना फर्क आया? 37 में देखिए जो गीले आलू आ रहे थे या जो अलीगढ़ बैठ के आ रहे हैं वो 550 600 बिक रहे हैं। और जो ज़्यादा बड़ी आलू होते हैं वो 600 650 बिक जाते हैं जी। 37-93 में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है। मेन सुधार चिपकोना सूर्य में ही आता है जब तेजी आती है। जी। वैसे अब गुल्ले बम्पर का क्या मान सकते हैं? ये गुल्ले भी ठीक ही बिक रहे हैं। गुल्ला जो भी आलू बिकता है बम्पर उसके हिसाब से 100 150 रुपये कम में बिक जाता है जी। अच्छा आलू जो सूर्य का भी गुल्ला है वो भी 800 रुपये बिक जाता है, 750 रुपये बिक जाता है। ऐसे ही चिपसोना का है, चिपसोना का भी अच्छा गुल्ला जो है वो 650 700 750 रुपये बिक जाता है। तो सारा खेल बनाने का है जी। आलू को जो जितने अच्छा ग्रेडिंग करके लाएगा, मुलायम दाना अब आने लगा है, थोड़ा मुलायम को छाट के लाएगा, आलू की ग्रेडिंग बढ़िया करेंगे तो बढ़िया ही पैसे लेके जाएगा। वैसे अलीगढ़ वाले गुल्लों में कितना फर्क आ जाता है चंदोसी के मुकाबले? देखिए अलीगढ़ वाले गुल्लों में तो जैसे आलू में करीब 200 रुपये का फर्क है, ऐसे ही गुल्लों में भी 100 150 रुपये का फर्क आ ही जाता है। गुल्ले अलीगढ़ वाले 500 से 600 रुपये के बिकते हैं, और जो ये अपना चंदोसी वाले हैं वो कहीं ना कहीं 700 से 800 रुपये तक ऐसे बिकते हैं। वैसे एलआर में कितना फर्क है जी यूपी और गुजरात वाले में? एलआर में फर्क है जी। एलआर जो गुजरात वाला है वो तो कहीं ना कहीं 21 रुपये किलो, मतलब 1050 रुपये बिकता है। और जो पंजाब वाला है वो तो 500 550 रुपये ऐसे। जी। तो भाई साहब थोड़ी सी क्वालिटी दिखाते हैं हम अपने दर्शकों को। जी जी जी। जी। तो ये कौन सा है जी? ये आज 37 आलू आया है जी अपने पास। अच्छा जी, बढ़िया क्वालिटी का एकदम। आलू अच्छा है जी, ग्रेडिंग बढ़िया है। क्या कुछ भाव भाई साहब? भाव देखिए इनका 620-30 रुपये रखा है, देखिए कैसे चलता है। जी जी जी। और ये कौन सा इसका छोटा है जी? हाँ ये इसका गुल्ला है जी। हाँ, इसका क्या भाव मान सकते ये हैं जी? भी आप मान के चलिए यही 580 रुपये के आसपास। अच्छा जी, ठीक है। और ये अपना बड़ा हो गया जी हाँ जी चिपसोना। हाँ जी, नहीं नहीं ये भी 37 आलू। अच्छा, ये इससे थोड़ा सा वैसे सेम ही है हाँ वैसे। जी हाँ जी same। अच्छा। और ये ये किस? इसका छोटा साइज है जी, जो गुल्ले से छोटा साइज निकाल किर्री। के बेचते हैं। ये भी 500 रुपये के आसपास बिकता है। अच्छा, वैसे अब ये किर्री और गुल्ले के बीच का साइज है ना? हाँ जी हाँ जी। इसे भी कुछ कहते हैं तो या ये बीच का ही बोल देते हैं? गुल्ला 2 नंबर का गुल्ला हो जाता है जी, 2 नंबर। मार्केट में। हाँ ठीक है। तो भाई साहब बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लगातार अच्छी जानकारी जो है हमारे दर्शकों को आप देते आ रहे हैं, मार्गदर्शन उनका करते आ रहे हैं। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। नंबर दीपक जी मेरा 98 101 12 711 है। दुकान आजादपुर सब्जी मंडी में 273 नंबर है हमारे। और कोई भी किसान भाई व्यापारी भाई चाहे मुझे फ़ोन कर सकते हैं। जी कोई भी जानकारी दिल्ली मंडी की आलू से संबंधित जानकारी मुझसे ले सकते हैं। बिल्कुल। चलते चलते एक छोटा सा रिव्यू दे दो जी, फास्ट एंड फ्यूरियस, कि क्या करना चाहिए, कैसे निकालना चाहिए, डरना चाहिए, घबराना चाहिए, नहीं चाहिए? नहीं आलू को देखिए बहुत पकड़ के ना बैठे। अगर आप पिछले 1 महीने पहले का हिसाब देखें जी। तो उससे आलू जरूर कहीं ना कहीं 50 से 100 रुपये तेज है। तो इस तेजी का फायदा उठाए। ये बिल्कुल ना समझ के बैठे कि आलू जो है दिसंबर में आएगा जनवरी में आएगा, ऐसा नहीं है। आलू 10 से 15 दिन लेट है, जो अभी तक की रिपोर्ट है। तो 15 दिन का आप गैप मान के चलिए और आलू को अपना उसी हिसाब से छोड़ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए भाई साहब का बोर्ड आपको दिखाता हूँ। और बोर्ड दिखाने का मकसद ये है, बहुत से लोग बोलते हैं कि शर्मा जी आपने इंटरव्यू तो ले लिया और जानकारी तो हमें दी नहीं, हम बात कैसे करेंगे? तो लो जी, आप बात करना जी खूब भाई साहब से। आप किसान हैं, व्यापारी हैं। नंबर लिखा हुआ है 273 और बीपी एंड कंपनी त्रिलोक चंद्र एंड सन्स के नाम से है। एवरी टाइम भाई साहब से आप बात कीजिए, इनसे कोई भी जानकारी लीजिए। और देख लीजिए, आपको एक बार मैं सुबह की तस्वीरें दिखाता हूँ। थोड़ी सी ग्राहक की आज हल्की है जी, आप खुद तस्वीरों के माध्यम से देख लो। लेकिन ऐसा नहीं है, ग्राहक मंडी में आने शुरू हो गए हैं और अब कहीं ना कहीं जो है वो बिक्री भी रहेगी। कैसी रहेगी वो कल की रिपोर्ट में पता चल जाएगा। कितना बैलेंस बचा, कैसा माहौल रहा, क्या कुछ भाव बने। थोड़ा बहुत हल्के आलूओं पे टूट हुई है, अच्छे आलू जो हैं
वो कहीं ना कहीं जो है उसी रेट के आसपास बिक रहे हैं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।